हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शन, जिसके कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। हम एक ओरिजिन पॉइंट कोई भी मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सोनिया पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गई। पूर्व दिशा आपको सभी को पता होगी, ये पूर्व दिशा होती है, और कितना गई 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है यहाँ से वो लेफ्ट घूमती है और 6 किलोमीटर जाती है। जब हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो लेफ्ट हमारा किस तरफ जाएगा, उत्तर की ओर। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहां से घूमी और 6 किलोमीटर बाएं चली जाती हैं। फिर इसके बाद वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब जब हम उत्तर की ओर गए, हम जब उत्तर की ओर जा रहे हैं और 4 किलोमीटर हमें दाएं घूमना है, तो ये किस तरफ जाएगा, पूर्व की ओर। कितना जाना है हमें, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि सोनिया अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। इस पॉइंट से प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, जहां से हमने चलना शुरू किया था, यहां से कितनी दूर है, पहुंची यहां पर है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है। आपको हम एक पॉइंट और बता चुके हैं कि जब हम दिशा चेंज करके दाएं या बाएं जाते हैं तो हमेशा कोण कितने डिग्री का क्रिएट होता है, 90 डिग्री का। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जब हम दिशा चेंज करके दाएं या बाएं जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो हमेशा कोण 90 डिग्री का ही क्रिएट होता है। यहां भी सेम कंडीशन यही होगी कि हम उत्तर की ओर जा रहे थे, फिर दाएं घूमे, तो यहां भी जो कोण क्रिएट हुआ होगा वो 90 डिग्री का ही कोण क्रिएट हुआ होगा। अब देखिए, जब 90 डिग्री का कोण क्रिएट हुआ है तो आपका ये जो डिस्टेंस है, कौन सी, ये डिस्टेंस आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। ये डिस्टेंस निकालना आसान कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस के प्रमेय। आधार हमारा कितना है, 4, लंब कितना है, ये टोटल हमारे 6 है, ये कितनी हो जाएगी, 3। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारा पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। मतलब कि इसको एक पॉइंट दे दें ए और सी। ए सी कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये कितनी निकल कर आ गई हमारी, 5 किलोमीटर। अब सेम प्रोसीजर हम यहां पर करेंगे। हमें अब कौन सी दूरी फाइंड आउट करनी है, ये वाली। ये दूरी हमारी क्या होगी, ये सी है, इसको चलो डी मान लेते हैं कि सी और डी कितनी होगी, सी डी। बेस आधार हमारा कितना है, 4, परपेंडिकुलर लंब कितना है हमारा, 3। सेम प्रोसीजर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, √25। कितना आएगा, 5 किलोमीटर। अब ये भी 5 और ये भी 5, तो ये दूरी एडी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 5 + 5 इक्वल टू 10 किलोमीटर। आंसर नंबर ए, आंसर विकल्प कितना आएगा हमारा, ए, 10 किलोमीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि शारदा दक्षिण दिशा से चलना शुरू करती है और 15 मीटर जाती है। कितना जाती हैं, 15 मीटर। ये दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है, नीचे की ओर जाता है दक्षिण, 15 मीटर जाती हैं। इसके बाद
2 बार बाएं घूमी और 15-15 मीटर की दूरी तय की। एक बार बाएं घूमी तो ये आएगा आपका 15 मीटर। यहां से फिर हमें बाएं घूमना है तो बाएं किधर जाएगा, ऊपर की ओर, उत्तर की तरफ। कितना गई, 15 मीटर। अब वो कह रही हैं कि अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर हैं। ये हमारा प्रस्थान ओरिजिन पॉइंट था, पहुंच गए यहां पर, तो ये जो दूरी है वो कितनी होगी हमारी, ये तो बहुत इजी है, ये भी हमारी कितनी होगी, 15 मीटर। जितनी दूरी हमारी ये थी उतनी ही दूरी हमारी क्या कहलाएगी, ऊपर, 15 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 15 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जाता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अपने दाईं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। अपने दाईं ओर घूमेगा तो किस तरफ जाएगा, पश्चिम की तरफ। और कितना गए हैं, 15 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर जाता है। यहां से पुनः वह 10 किलोमीटर कहां जा रहा है, अपने राइट में। और राइट किस तरफ जाएगा, उत्तर की ओर। किस तरफ जाएगा, उत्तर की ओर। कितना गया, 10 किलोमीटर। फिर वह अपने आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी, अल्प, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अल्पतम दूरी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि कम से कम दूरी। कम से कम दूरी तो हमारी यही होगी, कम से कम दूरी हमारी जो नीचे है वही ऊपर होगी, 15 किलोमीटर। आंसर आपका क्या होगा इसका, डी, 15 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर एक शब्द दिया गया था, गौर करिएगा, अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी का मतलब वो किस सेंस में ले रहा है कि कम से कम दूरी तय करके जो हम अपने उस स्थान पर पहुंच जाएं, तो वो कहलाएगी अल्पतम दूरी। अगर इसी क्वेश्चन पे लिखा होता कि अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी बताइए, वह अपने मूल स्थान से अधिकतम कितनी दूर है, अधिकतम दूरी तय करके अगर पूछा जाए तब आप आंसर क्या देंगे, अधिकतम। अधिकतम दूरी का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि अधिक से अधिक दूरी तय करके आप उस स्थान पर पहुंचे। अधिक से अधिक दूरी तय करके आप उस स्थान पर पहुंचे। अगर अधिक से अधिक दूरी तय की जाएगी तो 10, 15, 25 और 10, 35। पहले हम वापस आए 10, 10 से वापस 15 और 15 से फिर वापस 10। कितना हो जाएगा, 10, 15 और 10, कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर। ये आपका अधिकतम दूरी के सेंस में आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका आईबी के एग्जीक्यूटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है। ये हम उसका घर मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट होम, क्या होम, घर से निकलता है और ऑफिस के लिए जाता है 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर। ये 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर। इसके बाद कह रहा है अपनी दिशा से पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर मुड़ता है
और 8 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 8 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। ये कितना हो गया आपका? बाएं। बाएं किस तरफ जाएगा? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जाने के बाद कितना होगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर एक स्टेटमेंट है कि वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अब हमारा मुख है उत्तर की तरफ, अब हमें मुड़ना किस तरफ है? बाएं। तो बाएं हमारा किस तरफ आएगा? पश्चिम की तरफ। और कितना जाना है हमें? 20 किलोमीटर। यहां पर हम पहुंच गए अपने ऑफिस। ऑफिस पहुंच गए। अब वो कह रहा है घर से ऑफिस कितनी दूर है। ये डिस्टेंस आपकी पूछ रहा है। ये डिस्टेंस आपकी पूछ रहा है। चलिए अब हम फिगर्स की बात करते हैं। देखिए ये 15 है, ये 1 है, ये जो टोटल हमारा है ये कितना हो जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक लंब कितना हो जाएगा? 16। ये हमारा बेस है, आधार। आधार हमारा कितना हो जाएगा? ये 8 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 आधार। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको कि लंब कितना है, आधार, वरना इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। एग्जाम में आप सीधे सीधे आप गेस करोगे ये 16 है, ये 12 है, ये निकालना है। ये 16 है, ये 12 है और ये कर्ण हमें निकालना है। लिखोगे नहीं आप इतनी रामायण, वहां पे ये सब आप पूरा ये सब नहीं बनाओगे डाटा। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने पॉइंट बना दिया है। ये कितना हो जाएगा? 12। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये 90 डिग्री दिशा चेंज करके जब दाएं या बाएं जाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण क्रिएट होता है। तो कर्ण ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी? अंडर रूट 16 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर, 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 400 अंडर रूट में। आंसर क्या आएगा? 20। ये दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। रोहित उत्तर दिशा में 21 किलोमीटर गया। रोहित उत्तर दिशा में किस दिशा में? ये ओरिजिन पॉइंट, और उत्तर दिशा में 21 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर गया। ये दाएं मुड़े और कितना गए? 17 किलोमीटर गए। इसके बाद फिर से दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, हम यहां पर पहुंच गए हैं। यहां पर दूरी नहीं पूछी गई है, यहां पर डायरेक्शन पूछी गई है कि हम अब जहां से हमने चलना शुरू किया था उस स्थान से हमारी क्या दिशा है, किस डायरेक्शन में हम खड़े हैं। अब देखिए डायरेक्शन आपको पहले ये हमने यहां से चलना शुरू किया था और हैं कहां पे? यहां पे। ठीक है, यही तो डायरेक्शन है आपकी। ये तो ये जो डायरेक्शंस होती है आपकी क्या होती है? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। तो ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या होगा? उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व। हम अपने प्रस्थान बिंदु से उत्तर पूर्व की दिशा में हैं, ये इसका आंसर होगा, उत्तर पूर्व दिशा।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। के राजधानी पी से, ये आपकी पी है, ये राजधानी है, कुछ भी डिनोट किया गया है, ठीक है, राजधानी से बताया गया है इसको, पी को, के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम, के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए उत्तर पश्चिम की दिशा, पहले यहां पर आपको हम एक छोटा सा बना देते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये क्या होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होती है साउथ ईस्ट, ये क्या होता है साउथ वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ वेस्ट। इस पे आप गौर करिएगा। अब के की पोजीशन बता रहा है, के पी के उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर, अगर पी यहां पर है तो उत्तर पश्चिम क्या होगा, ये क्या होगा, ये यहां पर कौन है के, और कितना है 2 किलोमीटर। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में कहा गया है कि आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, आर के से दक्षिण पश्चिम 2 किलोमीटर। अब देखिए ये क्या है, यहां पर है अभी, और दक्षिण पश्चिम किस तरफ होता है ये, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही बनाओगे, और कितना दूर है 2 किलोमीटर। ये कौन है आर। क्वेश्चन समझिएगा, गौर से सुनिएगा, जो लाइनें बोली जा रही हैं क्वेश्चन में, जो कही जा रही है, आर की सिचुएशन मालूम चल गई। अब कह रहा है एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर, आर से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, एम की पोजीशन उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन ऐसे, इसको भी वही ले जाइए उत्तर पश्चिम में, और कितना 2 किलोमीटर, ये एम यहां पर है। फिर कह रहा है टी एक अन्य स्थान एम, टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, टी एम के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर, टी तो दक्षिण पश्चिम भी नीचे आएगा, और क्या होगा 2 किलोमीटर टी एम के दक्षिण पश्चिम में, एम यहां पर है तो इसका दक्षिण पश्चिम कौन सी पोजीशन होती है, ये वाली, तो दक्षिण पश्चिम में टी यहां पर है, और कितना है 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है, ये जो हमारा टी है पी के किस दिशा में स्थित है, देखिए 2 2 2 2 सेम बराबर दूरी चल रही है। अब हमें टी की दिशा बतानी है, किसके सापेक्ष, पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष में टी की दिशा क्या होगी, इस तरफ है, और ये दिशा किस तरफ जाती है, पश्चिम। पश्चिम वेस्ट। एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, इसी में समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में कई लाइनें कही गई हैं, कंफ्यूज मत होना, केवल आप इस फिगर को मेंशन करके हुए डायरेक्शंस लिखते चले जाना, ठीक है। उसने कहा था कि पी के उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर, पहली लाइन तो आपको क्लियर हो गई कि के पी के उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर है। फिर उसने कहा है आर के उत्तर दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर, आर के दक्षिण पश्चिम में है 2 किलोमीटर। फिर उसने कहा एम आर के उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर ऊपर। फिर कह रहा है टी एम से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर, वो फिर कह रहा है टी पी के सापेक्ष में किस दिशा में है वर्तमान में, तो किस दिशा में है वो, पश्चिम दिशा में।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये चलना शुरू किया, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। इसके बाद कह रहा है दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। यहां से दाएं घूमेंगे तो पूर्व की तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे, 12 किलोमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है वह बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर जाता है। बाएं घूमा और 7 किलोमीटर गया। फिर वह 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहां से पुनः दक्षिण की ओर कितना जाता है, 24 किलोमीटर। दक्षिण नीचे की ओर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 17। यहां से वापस आ रहा है ना, तो यहां तक 7 है, बचा हुआ नीचे कितना जाएगा, 17। 17 7 24। फिर कह रहा है वह यहां से फिर वो दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। दाएं हमारा किस तरफ जाएगा, 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए प्रारंभिक स्थान ओरिजिन हमने यहां से चलना शुरू किया था और यहां से इसकी डायरेक्शन पूछी गई है। ये जो डायरेक्शन अभी जैसा कि यहां पर बना हुआ था आपने देखा होगा, यहां पर थे और यहां पर पहुंच गए। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसका आंसर क्या होगा, SE, साउथ ईस्ट। यह अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, उसके बाद 270 अंश एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, इस ओर है ये। फिर कह रहा है यह 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब आपको पता ही होगा, क्लॉकवाइज 45 अंश मतलब कि यहां से हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, 45 अंश, ये 45 अंश इतना घूमे। इसके बाद 180 अंश और एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त 180 अंश और घूम गए। यहां थे, अब हम 180 अंश घूमेंगे तो कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ गए। ये क्लॉकवाइज घुमाया, पहले 45 अंश घुमाया, ये 45 अंश, और फिर यहां से कितना, 180 अंश। ये 180 अंश और ये 45 डिग्री, इतना हम क्लॉकवाइज घूमे। फिर कह रहा है इसके बाद हम 270 अंश वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या हो जाता है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी, और कितना घुमाना है, 270 अंश। देखिए यहां से हम वापस विपरीत क्रम में चलना शुरू करेंगे। विपरीत क्रम में चले, ये चले और ये आए,
यहां पर। ये कितना हो गया 180 अंश, और जाना कितना है 270 अंश। 90 अंश हम यहां से और घूमेंगे, 90 अंश, ये 45 अंश आ गए यहां पर, और 45 अंश और आएंगे। ये कितना हो जाएगा टोटल 270 अंश वामावर्त। तो पूछा क्या गया है, उसका मुंह किस दिशा में है, ये दिशा बताने के लिए आपसे कह रहा है। और ये दिशा क्या होगी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो ये थे आपके क्वेश्चंस डायरेक्शंस के। अब अगले वीडियो में हम इसी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।